कल्पनाथ गुप्ता का शव मिलने के लगभग 24 घंटे के समय ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि हत्या है कि आत्महत्या है कि कारण क्या है। हालांकि प्रशासन वहीं पर अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर ली है, अभी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक परिवार वाले अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं। और उनका आरोप है कि जिस डॉक्टर के यहाँ उनका ज़्यादा आना जाना रहा करता था उनके ऊपर, क्योंकि जब मीडिया से बातचीत करते वक्त उन्होंने बताया कि दोपहर को लगभग दोनों पति पत्नी आए हुए थे दवा लेने के लिए, लेकिन वहीं उनकी पत्नी कह रही हैं कि हम तो शाम को 4 बजे के लगभग गए हुए थे और हमारे पति उनके यहाँ ही थे। तो फिर उनके बयान से तो वो फिर अपने ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं कि आखिरकार इस तरीके से पहले बयान देना, उसके बाद फिर उनकी गाड़ी को साइड में लगवा देना, ये तमाम सवालों के घेरे में आने के बाद शक बढ़ जाता है कि क्या हो सकता है कि वो भी हों। उनके ऊपर लगातार उनके भाई, उनके परिवार के लोग आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर एक महिला का भी नाम सामने आता है, उनकी पत्नी के द्वारा बताया जाता है, जिसका नाम सीता बताया जाता है। वह मल्ली की रहने वाली है, उसको भी शायद पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया है, कथित तौर पर उनसे बातचीत कर रहे हैं ये पुलिस। अब तो देखना बाकी होगा कि उसमें भी क्या कुछ खुलासा हो पाता है, लेकिन अभी तक शव को जो है घर पे ही रखा गया है। इसके बीच में जो है शव को रोड पे ला के चक्का जाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहीं पर पुलिस प्रशासन आती है, समझाती बुझाती है। और वहीं जनपद जौनपुर के खुटहन थाना के एसओ साहब लगातार मुस्तैदी से परिवार वालों को आश्वासन दे रहे हैं कि न्याय तो हम देंगे, आप हमारी मदद कीजिए, हम जो भी आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे, जो निर्दोष हैं उनको हम फंसाएंगे नहीं, उनको हम जेल नहीं भेजेंगे। ऐसा उनका वीडियो हमेशा सोशल मीडिया पे वायरल रहता है और कि उनकी कार्रवाई को लेकर हमेशा वो चर्चा में रहते हैं। लेकिन अभी तक क्या कुछ हो पाया है, परिवार वाले हैं, कुछ गाँव के भी लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अभी तक क्या कुछ हुआ है। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम डॉक्टर R.K. गौतम है जी। अभी तक क्या कुछ इस मामले में हुई है? देखिए, इस मामले में भी पूरी तरह से लापरवाही किया जा रहा है और प्रशासन महोदय जी से कहना है कि जल्द से जल्द इस पर जांच पड़ताल करके कार्रवाई करें, और नहीं तो ये जो कह रहे हैं कि प्रशासन, हम लोग प्रशासन के साथ नहीं देते तो हम लोग चक्का जाम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रशासन के साथ दे रहे हैं कि प्रशासन हमारा भी साथ दे और जांच करके आरोपी गिरफ्तार करे। अभी तक कल तक तो बयान एसओ साहब का लोगों ने देखा कि एसओ साहब ने कहा तो न्याय तो हम देंगे, हम आरोपियों को जो है जेल भेजेंगे, लेकिन अभी तक 24 घंटे के समय ऊपर बीत गए हैं, लेकिन अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ कैसे चली, कितने लोग संदिग्ध दिखे हैं? अभी तो गिरफ्तारी जैसे कि डॉक्टर साहब की ही गिरफ्तारी हुई है, और अभी और आरोपी तो पता नहीं है। और प्रशासन महोदय जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द उस पर जाँच करें और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, क्योंकि पीड़ित परिवार एकदम पूरी तरह से परेशान है। और क्या अभी उच्च अधिकारी कोई आया जिससे बातचीत हुई हो, क्या आश्वासन मिला हो? अभी कोई अधिकारी नहीं है उच्च अधिकारी, बस यहाँ के थाने के एसओ साहब आए हैं और तमाम सिपाही कांस्टेबल आए हैं। और यहाँ पे न तो एसडीएम महोदय जी आए हैं, न सीओ साहब आए हैं। सीओ साहब से बात हुआ तो वो लखनऊ में हैं, और एसडीएम साहब के पास फ़ोन गया तो फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि पीड़ित परिवार के न्याय मिलने के लिए एकदम पूरी तरह से उलझाया जा रहा है कि परेशान हो जाए परिवार, परेशान हो गए बॉडी जला दिया जाए। क्योंकि अधिकतर ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जहां पे संदिग्ध हालत में शव मिलने के बाद परिवार वाले चक्का जाम करते हैं, पोस्टमार्टम आने के बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। इस तरीके से तमाम घटनाएं देखी गई हैं। जहाँ पर भी ये घटनाएं होती हैं वहाँ के एसओ, उस थाने की एसओ उस मामले में जल्दी से सख्ती बरतते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 24 घंटे के समय ऊपर बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई सामने नज़र नहीं आई है। हालांकि उस लड़की को भी बता रहे हैं कि उसको भी हिरासत में लिया गया पूछताछ करने के लिए। अच्छा, प्रेम प्रसंग का भी मामला बताया जा रहा है कि उस लड़की से इनकी बातचीत भी होती थी पहले। देखिए सर, ऐसा कुछ तो हमको नहीं पता है। अब उनके क्या बात है, कैसे हो, परिवार ही बता सकता है। हम लोग के इस बारे में नहीं पता है कि उनके क्या चलता था। जब भाई शादी हुआ है उनका तो ऐसा बहुत कम है, बाकी जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चल सकता है। पत्नी ने ही बताया है उनका नाम। तो भाई अगर पत्नी जानती होंगी तो बताई होंगी, लेकिन हम लोग को ऐसा पता नहीं है। इस तरीके की घटना को लेकर आप प्रशासन से क्या कुछ मांग रहे हैं? हम तो प्रशासन से यही कहेंगे, भैया जल्द से जल्द उच्च अधिकारी आएँ और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं जो सही है। अभी उनकी पत्नी से भी बातचीत करने का हमने प्रयास किया। उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग मदहोश हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब वो न्याय की गुहार ही लगा रहे हैं, बाकी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उनके परिवार के लोग बार बार थाने जाना, एसओ से बात करना, उच्च अधिकारियों से बातचीत करना, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है कि आखिरकार इस घटना को करने वाला शख्स कौन, या यह घटना हुई तो हुई क्यों, क्या यह आत्महत्या या हत्या। इस तरीके से अब आप लोगों ने भी वीडियो भी देखा होगा। क्या आप लोगों को वीडियो को देखने से कुछ ऐसा लगा
शव को देखने के बाद कि उनके जो पैर टच थे, क्या वो आत्महत्या हो सकता है, क्या वो हत्या हो सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी उनकी पत्नी से भी बातचीत किया गया, उनके मामा से भी बातचीत किया गया। उनके मामा जो कानूनी प्रक्रिया में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, पूरी तरीके से परिवार वालों की तरफ से वही एप्लीकेशन देना, एसओ से बात करना, उच्च अधिकारियों से बातचीत करना, पूरी देखी रेखी में उन्हीं के हो रहा है। उनका भी बयान सुनिएगा, उनकी धर्मपत्नी का भी बयान सुनिएगा और क्या कुछ बताते हैं और मामला समझने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मामले में हम फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। आपके पति का शव मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया था, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई? कितने लोग गिरफ्तार हुए या इस मामले में क्या कुछ खुलासा हो पाया है? ये भी मैं नहीं जानती, अभी कुछ नहीं पता है। अभी मैं कुछ नहीं पता है। अच्छा, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि डॉक्टर जिनके यहाँ ज़्यादातर उनकी नज़दीकियाँ रही हैं, तो उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ 12 बजे के आसपास आए थे। और आप कब गई? 12 बजे नहीं गए थे, 4 बजे गए थे। 4 बजे आप गई थी? हाँ 4 बजे गए थे, तो वहाँ से दवा लेके आए, तो फिर खुटान बाजार की ओर चले गए। खुटान बाजार से आए, फिर हम बोले कि चले घर पे, हमको छोड़ दीजिए। बोले कि हम नहीं जाएंगे घर। तो एक और राजेश चाचा थे, उनको बुला के बोले कि इसको ले जाओ घर पे छोड़ दो। हम बोले मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। हमें ये बोले छोड़ दो। ये बोले मैं नहीं छोड़ूंगी। बस इसके बाद वो छोड़ के वहाँ से चले गए दुकान पे। फिर मैं घर पे आई, उसके बाद में कुछ नहीं पता चला सर। कितने बजे तक आप घर पे आ गई थी? वो 6 बज गया था। 6 बजे घर पे आ गई थी। तब तक क्या आपके हस्बैंड उसी हॉस्पिटल में थे? अभी ये मुझे नहीं पता सर। नहीं, जब आप वहाँ पे थी तो आपके साथ वहाँ पे थे कि मैं नहीं थे? वहाँ दुकान पे बैठे थे खाली। अच्छा, आप अपनी दुकान पे थी? हाँ। तो फिर वहाँ पे क्या आपसे आखिरी बातचीत हुई थी कप्पू से? बोले बस हम उनसे बोले कि मुझे घर छोड़ दो, आप भी घर पे चलो। बोले हम घर पे नहीं जाएंगे, हम शाम को घर पे आ जाएंगे, बस तुम घर पे जाओ। बस इतना कह के मुझसे चुप हो गए। किस चीज़ की दवा लेने के लिए डॉक्टर के यहाँ गई थी? सर दुख रहा था, इसलिए दवा लेने गए थे। सर दुख रहा था। अच्छा, नाम क्या था, किसके यहाँ गई थी? कृष्णा डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर तो बोल रहे थे कि आप दोनों पति पत्नी के बीच मारपीट हुआ था, इसलिए आप गए थे दवा लेने। मार नहीं हुआ था। उन्होंने तो कहा कि 12 बजे के लगभग। आप दोपहर में गए? नहीं सर, 4 बजे हम गए थे। 4 बजे नान बड़े का बच्चा है, वो उसको लेकर गए थे वहाँ पर। वहाँ से दवा लेके आए तो इनको बोले मुझे घर पे छोड़ दो, बस इतना हम बोल के वहाँ से चले आए। उसके आगे हम नहीं जानते। कैमरा की रिकॉर्डिंग की कुछ बातचीत चल रही है कि आपके पति कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखे गए, उनकी गाड़ी भी खड़ी थी, उसके बाद पीछे भी गए, उनके साथ और लोग भी गए। इसके बारे में कोई जानकारी ये है? हम नहीं जानते सर। तो सब देखा है, मामी में घर आएंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी आपने नहीं देखा है? रिकॉर्डिंग आपने नहीं देखा है? नहीं, रिकॉर्डिंग अभी नहीं देखे। आप लोग जानकारी बताएंगे? हाँ, ये देखेंगे। रिकॉर्डिंग है। अच्छा, बच्चे कितने? मामा ही लगाइए, मामा के पास लगाइए। मृतक के आप क्या लगते हैं? मैं मामा हूँ उनके मामा हैं? जी। अच्छा, इस घटना में अभी तक क्या कुछ आपको पता है और क्या कुछ कार्रवाई हुई है कुछ? अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। प्रशासन ये बोल रहा है कि आप एप्लीकेशन दोबारा दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और प्रशासन ने ये बोला है कि हम जिस लड़की से अफेयर था उसको और डॉक्टर को मैं हिरासत में लिया हूँ और आप एप्लीकेशन दीजिए, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अजय, कैमरा की बात सामने आ रही है, कैमरे में क्या कुछ दिखाई दिया? कैमरे में दिखाई दिया है कि जो कक्कू हमारा भांजा है वो 7:07 पर, हाँ 1 सेकंड देख लीजिए फिर से। 7:07 पर शाम को उस हॉस्पिटल में गया है और वहाँ से निकला है और अपनी स्कूटी वहाँ पे छोड़ गया है। छोड़ने के बाद जब निकला है, पीछे से 5 मिनट बाद वहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे वो भी पीछे निकले हैं। निकलने के बाद फिर वापस आए हैं। कितनी देर बाद वापसी हुई है? उनकी वापसी हुई है 7:11 पर गए थे और 7:15 पर वापस आ गए हैं। जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि हमको। डॉक्टर अकेले थे क्या उनके साथ? नहीं, उनके साथ सिर्फ अकेले डॉक्टर गए हैं, फिर वापस आए हैं। फिर 2 अनजान व्यक्ति भी थे, उन्होंने भी वहाँ बैठे हुए थे। इससे पहले वार्तालाप हुई है। कक्कू हमारा जो भांजा है वो भी 7:07 उससे पहले वहाँ चारों लोग बैठ करके आपस में डिस्कस किए। क्या डिस्कस हुआ पता नहीं, वो दिखाई दे रहा है सिर्फ कि यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है। वहाँ से निकल करके स्कूटी लॉक नहीं थी, उसको लॉक किया है और वहाँ से निकल गया है। स्कूटी कौन लॉक किया था? वो जो भांजा अब उसने कल्पनाथ ने उसको लॉक किया और लॉक करने के बाद फिर वो चला गया है बाहर। जिस तरफ हत्या हुई है उस तरफ गया और उसी तरफ डॉक्टर भी जाते हुए दिख रहे हैं। उसके पश्चात तो 5-7 मिनट बाद वो वापस आ जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर वो लगभग डॉक्टर साहब
लगभग 9 बजे हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। कुछ अपना बियर है कि क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सामान हाथ में ले करके वापस अंदर चले जाते हैं। स्कूटी को चेक करते हैं बाहर खड़े, जबकि उनकी मित्रता बहुत खास थी। अगर वो चाहते, फ़ोन नहीं लग रहा या फ़ोन लगाते, उनके यहाँ खाना पीना खाते थे, या खाना वो नहीं बना पाते थे, इनके घर से भी खाना जाता था कि कई बार कि वहाँ खा लेते थे। तो डॉक्टर ने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ, कहाँ गया है। स्कूटी वहाँ खड़ी थी। अच्छा, फिर कैमरे में वापसी आपके जो भांजा है उसका नहीं हुआ वापसी? नहीं, वापसी 7:07 पे गया, उसके बाद वापसी नहीं हुआ है। फिर मेरा कहने का मतलब है डॉक्टर साहब ने कोई अगर दोस्ती थी, उनका जान पहचान, जब वो घटना में शामिल नहीं थे तो उनका क्या फ़र्ज बनता था कि फ़ोन नहीं लग रहा, घर पे आते रहते थे 10 बजे 11 बजे भी, तो आ करके बताना चाहिए। तो कोई सूचना नहीं दिए। सुबह 5:13 पर डॉक्टर साहब, 7:10 पर डॉक्टर साहब उठे हैं, देखे हैं वो डेड बॉडी को, देखे हैं कि कैसे देखे हैं मुझे नहीं पता। वो स्कूटी को देखे हैं, उसके बाद 2 लोग और बुला करके स्कूटी को उठा करके साइड में करवाया गया है। यहाँ तक कि घटना ये 6:44 पर 6:34 तक ये कार्रवाई, स्कूटी उठाने तक की कार्रवाई उनकी है, और कोई सूचना नहीं दी है। जब ये लोग पूछे हैं तो हमको पता ही नहीं है। अभी क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि न्याय मिलना चाहिए, और दूसरा जो अपराधी है वो जेल के अंदर होना चाहिए। CBI जांच हो, जो भी है उचित कार्रवाई, प्रशासन अपना कार्रवाई करे, और जो उचित से उचित हो कार्रवाई हो, जो अपराधी है वो जेल में हो। तीनों बच्चों को पोस्टमार्टम होके 100 घर पे आया है, तो अभी अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है? बातचीत भैया हमारा इंसाफ अब ना मिला, अब हमें इंसाफ मिले चाहे। हमारे भाई को मार दे हैं, हमारे भाई को लटका दे, हमें इंसाफ चाहे। हमारे मामा मजोन कहिए, हम लोग वही करम, हमें इंसाफ चाहे भैया। प्रशासन अब हमारा कुछ ना कहेगा। क्या कुछ जानकारी अब तक हुई है घटना के बारे में? अब हमें कुछ जानकारी ना बा, मामा जोन जांच किए हैं उनके हाथ में बा, हमें लोग को कुछ जानकारी ना बा। कितने लोग की हिरासत में लिया है पुलिस ने? ये हो हमें जानकारी ना भैया। हाँ। अच्छा, जो लड़की का अभी गिरफ्तार किए हैं, हिरासत में लेके बातचीत उनसे चले पूछताछ, उसके विषय में कुछ आप लोग को बेसिक जानकारी नहीं सर, हमको कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में। क्या मांग रखना चाहते हैं प्रशासन से? हम यही मांग कर रहे हैं, हमारे भाई को और हमारे बच्चों को सब न्याय मिलना चाहिए, हमारे पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे परिवार को पूरा न्याय चाहिए।